हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 27। नैना इमरजेंसी से बाहर आई और आकर बेंच पर बैठ गई। शीतल और सार्थक भी बेंच पर आ बैठे। तीनों के बीच खामोशी थी। शीतल के साथ सार्थक को देखकर नैना को अच्छा लगा, लेकिन इस वक्त वह शीतल से कोई बात नहीं करना चाहती थी। सार्थक ने देखा रात के 9 बज रहे हैं। वह चुपचाप उठा और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में खाने का सामान था। उसने वह शीतल की ओर बढ़ा दिया और नैना को खिलाने का इशारा किया। शीतल ने डिब्बा खोला और नैना की तरफ बढ़ा दिया। भूख तो नैना को लगी थी। वह कुछ देर डिब्बे को देखती रही और फिर शीतल के हाथ से डिब्बा लेकर खुद खाने लगी। शीतल मुस्कुरा दी। बचे हुए दूसरे डिब्बे में से उसने खुद खाया और सार्थक को खिलाया। खाने के बाद नैना वहां से उठकर बाहर चली आई। शीतल और सार्थक अकेले ही बैठे थे कि शीतल के गले में खाना अटक गया और वह खांसने लगी। सार्थक ने पास पड़ी पानी की बोतल शीतल को दी और उसकी पीठ थपथपाने लगा। शीतल ने पानी पिया तो उसे थोड़ा आराम मिला। तुम ठीक हो? हाँ। नैना कहाँ है? वो बाहर गई है। बाहर क्या कर रही है? मैं उसे अंदर बुलाकर लाती हूँ। ठंड भी है थोड़ी, आज बीमार पड़ जाएगी। शीतल ने उठते हुए कहा तो सार्थक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारे और रुचिका की वजह से वो हर्ट है। उसे कुछ देर अकेला छोड़ दो, मुझे यकीन है वो सुबह तक नॉर्मल हो जाएगी। सार्थक की बात सुनकर शीतल को थोड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, तुम्हें नैना के बारे में ये सब कैसे पता? मेरी उससे ज्यादा बात नहीं होती, पर जितनी भी होती है उन बातों में मैंने हमेशा तुम्हारे और रुचिका के लिए परवाह देखी है। उसका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन इरादे नहीं। जिंदगी को जिस नजर से वो देखती है, हमारे पास वो नजर शायद है ही नहीं। उसका साफ बोलना भले सुनने वाले को कभी कभी बुरा लगे, लेकिन कई बार वो सही होता है। शीतल खामोशी से सार्थक की बातें सुन रही थी। सार्थक ने वैसे ही उसका हाथ पकड़ा हुआ था। सार्थक के मुंह से नैना की तारीफ सुनकर शीतल को खुद पर शर्म आ रही थी। एक वक्त था जब नैना की पर्सनैलिटी और हाजिर जवाबी शीतल को पसंद थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वह रुचि और नैना से बात करने में भी कतराने लगे हैं। शीतल के चेहरे पर उदासी छा गई। नैना ने आज जो कुछ हो रहा था वह उन्हीं लोगों की लापरवाही का नतीजा था। सार्थक ने शीतल को खोए हुए स्वर में देखा तो उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, इस वक्त नैना से किसी भी बारे में बात करना तुम तीनों के बीच की दूरियों को बढ़ा देगा। बेहतर होगा रुचिका के ठीक होने के बाद तुम दोनों उससे बात करो और अपने बीच की गलतफहमी दूर कर लो। शीतल ने अपनी गलती मान ली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह वापस सार्थक के बगल में आ बैठी। नैना बाहर घूमते हुए रुचिका के ठीक हो जाने की दुआ कर रही थी। दिल्ली आए उसे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ चुकी थी। नैना बाहर बेंच पर बैठी, दिमाग शून्य में अटक चुका था। जब पहली बार वह रुचिका से मिली थी तब हंसती मुस्कुराती रुचिका उसे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन आज उसे यहाँ देखकर नैना काफी उदास महसूस कर रही थी। उसने जेब से फोन निकाला और अपने पापा को फोन लगाया। कुछ देर रिंग बजने के बाद उधर से नैना के पापा विपिन जी ने फोन उठाया और कहा, हाँ बेटा जी। हाय डैड। इतना सैड हाय? सब ठीक है ना बेटा जी? नहीं डैड, मैंने बताया था ना रुचिका मेरी रूममेट, वह अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना बेटा? घबरा जाते हैं। हाँ डैड ठीक है, वो बस ऐसे ही थोड़ा सा चक्कर आ गया था उसे। नैना ने असल बात छुपाते हुए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि किसी की नजरों में भी रुचिका की गलत इमेज बने। तुम कहो तो मैं सुमित जी से बात कर लेता हूँ, वो वहां आ जाएंगी। डैड रिश्तेदार हैं वो। तो क्या हुआ? इन रिश्तेदारों ने कब किसका भला किया है? साले सबके सब हरा। बेटा जी आप फिर मेरे रिश्तेदारों को गाली दे रहे हो। नैना की बात बीच में काट कर कहते हैं, सॉरी डैड, वो मैं गलती से। खैर आप कैसे हैं? अच्छा नहीं हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे और आराधना को। ऐसा कब तक चलेगा बेटा जी? और तुम्हें तो जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, इकलौती बेटी हो लेकिन हमसे दूर हो। सॉरी डैड।
मैं भी आप दोनों को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन अभी नहीं आ सकती। बहुत सी परेशानियां उन्हें सॉल्व करना है। कैसी परेशानियां? अरे डैड, ऐसे नॉर्मल। आपकी नैना चुटकियों में सॉल्व कर देगी। बेटा जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हो ना? तुम देखो, दिल्ली एक बड़ा शहर है और वहां किसी से बेवजह मत उलझना। सामने वाले को नुकसान है डैड, मुझे नहीं। अच्छा, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि 2 हफ्ते बाद मैं लखनऊ आ रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। आपको परेशानी तो नहीं होगी ना? कैसी बात करती हो बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं कल ही आराधना से कहकर तुम्हारी पसंद के नारियल के लड्डू बनवा देता हूँ। अरे मम्मा को परेशान मत कीजिए आप, मैं वहां आकर बनवा लूंगी। अच्छा डैड। हाँ बेटा जी, कहो। आई मिस यू। मिस यू टू बेटा जी। क्या बेटा जी, रुला दिया आपने? फोन रखो और अपना ख्याल रखना। आप भी। नैना ने फोन काट दिया और वहीं बैठी रही। उसने अपने दोनों हाथों की कोहनियां अपने घुटनों पर रखी और उंगलियां आपस में फंसाकर मुंह से लगा ली। नैना का मन अब शांत था। कुछ देर बाद सार्थक आया और उसके बगल में बैठते हुए कहा, अरे आज तुम्हारे आसपास इतना सन्नाटा कैसे? नैना फीका सा मुस्कुराई और कहा, किस्मत का थप्पड़ जब गाल पर पड़ता है ना बाबू, तो अच्छे अच्छे खामोश हो जाते हैं। नैना भूल जाओ ना ये सब। रुचिका ठीक है, इससे ज्यादा अच्छी खबर और क्या हो सकती है? सार्थक ने कहा, वो बात नहीं है, उसने ऐसा क्यों किया ये समझ में नहीं आ रहा। वो इतनी भी वीक नहीं है यार कि सुसाइड करने का सोचे। नैना ने सोचते हुए कहा, तुम परेशान मत हो नैना, उसने ऐसा क्यों किया वो खुद तुम्हें बता देगी। सार्थक ने कहा, तुम घर नहीं गए? नैना ने सार्थक की ओर देखकर कहा, नहीं, माँ से बात हो गई है, उन्हें बोल दिया है दोस्त के घर में हूँ, तुम और शीतल यहाँ अकेले हो इसलिए मैं रुक गया। सार्थक ने कहा, थैंक्स की जरूरत नहीं है, तुमने भी मुझ पर भरोसा दिखाया था ना, अब मेरी बारी है। सार्थक ने कहा। नैना ने आगे कुछ नहीं कहा, बस बैठी रही। उसे खामोश देखकर सार्थक की भी हिम्मत नहीं हुई कि उससे आगे बात करे। कुछ देर बाद दोनों उठकर अंदर चले गए। अंदर आने पर देखा शीतल को वहीं बेंच पर ही नींद आ गई है। नैना ने अपना जैकेट निकाला और उसे ओढ़ा दिया। सार्थक और नैना सामने पड़ी बेंच पर आ बैठे। कुछ देर बाद नैना को नींद आ गई और उसका सर सार्थक के कंधे से जा लगा, लेकिन सार्थक को उस वक्त नैना में सिर्फ एक मासूम और शांत चेहरा नजर आ रहा था। उसने भी आंखें मूंदकर अपना सर पीछे दीवार से लगा लिया। सुबह नैना की आंख खुली, वह उठकर नल के पास आई और मुंह धोया। हॉस्पिटल के सामने बनी चाय की दुकान से चाय लेकर पीने लगी। चाय पीकर वापस आई, तब तक सार्थक और शीतल भी जाग चुके थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि रुचिका पूरी तरह से ठीक है, वे लोग उससे जाकर मिल सकते हैं। नैना और शीतल खुश होकर अंदर गई। रुचिका सो रही थी। उसकी बाईं ओर बेड पर शुभ बैठा सो रहा था, जिसके हाथ पर नीडल लगी हुई थी। सार्थक आकर उसके पैरों के पास बैठ गया। रुचिका की दाईं तरफ बड़ा खाली बेड था, वहां आकर नैना लेट गई और उसकी नजर पास ही रखी पॉलीथीन में रखे सेवों पर चली गई। नैना ने उसमें से एक उठा लिया और आधी लेटकर खाने लगी। शीतल और सार्थक कभी एक दूसरे को तो कभी नैना को देख रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर आया, रुचिका का चेकअप किया और रुचिका की नींद टूटी तो उसे होश आ गया। उसने डॉक्टर को अपने सामने देखा तो धीरे से कहा, मुझे किसने बचाया? क्या मैं जिंदा हूँ? नहीं बेटा, जन्नत में हो, नैना ने सेब खाते हुए कहा। रुचिका के कानों में नैना की आवाज पड़ी तो उसने हैरानी से अपने बगल में बैठी लेटी नैना को देखा। अगर ये लोग आपको सही वक्त पर नहीं लाती तो आपकी जान जा सकती थी। आपको ब्लड चढ़ाया गया, इसलिए शाम तक यहीं रुकना होगा, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर ने रुचिका की फाइल में दवाइयां लिखते हुए कहा और फिर वहां से चला गया। रुचिका ने जब सुना कि नैना उसे यहाँ लेकर आई थी और ब्लड भी दिया है तो नैना का अपने लिए प्यार देखकर उसकी आंखें भर आई और उसने नैना की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे ब्लड दिया? हट बे, इतना भी प्यार नहीं है तुझसे कि मैं अपना खून वेस्ट करूं, नैना ने बेपरवाही से कहा। फिर किसने? रुचिका ने पूछा तो नैना ने साइड में देखने का इशारा किया। रुचिका ने अपनी दूसरी तरफ देखा तो शुभ को लेटा पाया। उसके हाथ में लगी निडल देखकर रुचिका समझ गई ब्लड डोनेट उसने किया है। रुचिका ने वापस नैना की तरफ देखा तो नैना हंसने लगी और हंसते हुए बैठकर कहा, इसको बड़ा प्यार आता था मुझ पे, माँ कसम आज के बाद मेरे आसपास नहीं फटकेगा। नैना की बात सुनकर सार्थक, शीतल और रुचिका तीनों हंस पड़े।
शीतल रुचिका के पास आई और उसका हाथ थाम कर कहा, सॉरी, मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। रुचिका ने आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए कहा, मेरी गलती है, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, मैं बेवकूफ हूं जो मैंने ऐसे किया। हाँ, क्या कहती थी तू? प्यार में जिंदगी जन्नत बन जाती है। मैं नहीं आती ना तो पहुंच जाना था तुमने जन्नत। नैना ने सेब खाते हुए कहा तो रुचिका ने उसे पास आने का इशारा किया। नैना उठकर रुचिका के पास आई तो रुचिका ने धीरे से कहा, सॉरी यार, माफ कर दे। नैना मुस्कुराई और रुचिका को गले लगा लिया। रुचिका ने अपना हाथ आगे किया तो पहले शीतल और फिर नैना ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। सार्थक उन तीनों को देख रहा था तो नैना ने देखा और कहा, तू भी आ जा। सार्थक ने अपना हाथ उनके हाथों पर रख दिया। तीनों लड़कियों की दोस्ती फिर से हो चुकी थी। साथ में सार्थक भी उनकी दोस्ती में शामिल हो चुका था। चारों ने हाथ खुशी से ऊपर उछाला तो शुभ की नींद खुल गई और उसने उठते हुए कहा, कहाँ हूं? ससुराल में हो बेटा, नैना ने उसकी ओर आते हुए कहा। नैना को सामने देखकर शुभ घबराकर कोने में दुबक गया और हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। अरे शुभ, ऐसे डरते नहीं है बेटा, नैना ने बड़े प्यार से कहा। अरे आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम मेरी बाइक पे रख लेना, तुम पर लाइन भी नहीं मारूंगा। दीदी, आज से दीदी कहकर बुलाऊंगा तुम्हें, शुभ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। क्या शुभ बेबी, नैना ने उसे छेड़ते हुए कहा। अरे भाड़ में गया ये बेबे बूबू बेबी, मुझे नहीं बनना बेबी। सार्थक, मुझे यहाँ से ले जा मेरे भाई, आज इसने मेरा खून डोनेट किया है, कल को ये मेरी किडनी डोनेट करवा देगी, शुभ ने कहा तो सार्थक को हंसी आने लगी। वो शुभ को वहां से लेकर चला गया। नैना जोर जोर से हंसने लगी। शीतल ने कहा, तुम्हें बेचारे को इतना नहीं डराना चाहिए था। मेरी गलती नहीं है, मेरी शक्ल ही ऐसी है, मेरी प्यारी बातें भी लोंडों को धमकाना ही लगता है, नैना ने हंसते हुए कहा और वहां पड़े बेड पर लेट गई। शाम को रुचिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। नैना ने सारा सामान लिया और बिल पे कर दिया। रुचिका शीतल के साथ हॉस्पिटल से बाहर चली आई। चलते चलते लड़खड़ाई तो नैना ने उसका हाथ पकड़कर थाम लिया। रुचिका ने नैना की ओर देखा तो नैना ने कहा, प्यार लात मार कर जा सकता है, पर मैं तो दोस्त हूं, गिरने थोड़ी दे सकती हूँ। रुचिका को उस दिन वाली बात याद आ गई जब नैना ने कहा था, प्यार में जब लात पड़े तो चली आना, मैं वहीं मिलूंगी। रुचिका मुस्कुरा दी और नैना के गले लगकर कहा, ये लात पड़नी भी जरूरी थी नैना, वरना दोस्तों की अहमियत कैसे समझ आती। शीतल ने कैब बुक कर दी थी, कुछ देर में ही वो आ गई। नैना आगे बैठी, शीतल रुचिका पीछे बैठ गई। नैना ने उसे अपार्टमेंट चलने को कहा। शाम का वक्त था और मौसम भी काफी खुशनुमा था। नैना खिड़की पर बैठी अपनी ठोड़ी टिकाए बाहर का नजारा देख रही थी। पिछले कितने दिनों से वह घुटन में जी रही थी। अब खुली हवा में सांस लेकर उसे अच्छा लग रहा था। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था, नैना ठीक से उन नजारों को अपनी आंखों में कैद कर रही थी कि कैब ड्राइवर ने म्यूजिक ऑन कर दिया। गाना जैसे ही नैना के कानों में पड़ा वह पलटी। उसने ड्राइवर को पहले तो घुरा, फिर म्यूजिक की आवाज बढ़ाकर मुस्कुराते हुए खुद भी साथ साथ गाने लगी। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 27। इसका अगला भाग आप जल्द सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।